उत्तर प्रदेश में अगर प्रॉपर्टी आपने किसी अपने करीबी को देना है, मान लीजिए कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपको वो प्रॉपर्टी अपने करीबी को देना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी है। और आपको बता दूं कि खून के रिश्ते या करीबी रिश्तेदार को प्रॉपर्टी देने में अब आपकी जेब का खर्चे का बोझ बहुत कम हो जाएगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर और यूपी सरकार ने बीते साल यानी कि जून में यह पॉलिसी बनाई थी और इसकी वैधता सिर्फ 6 महीने के लिए थी, लेकिन अब इस अवधि को अनिश्चित काल के लिए लागू कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यानी उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल की बैठक में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र को लेकर एक बहुत बड़ा यानी फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यानी वित्त मंत्री ने बताया था कि नीति की अवधि अब अनिश्चित काल तक यानी बढ़ा दी गई है। और आपको बता दूं कि अब नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ जैसे उत्तर प्रदेश और महानगरों में भी यानी खून के रिश्ते को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने में रजिस्ट्रेशन शुल्क में महज 5,000 रुपये का यानी प्रोसेसिंग की रूप में 1,000 रुपये का शुल्क चुकाना पड़ेगा। आइए वीडियो में विस्तार से जानते हैं इस प्रकार से कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी को अपने करीबी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं। सरकार की इस रियायत की नीति का दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए सरकार ने यानी परिजनों को के लिए जो परिभाषित यानी कि परिभाषित कर दिया है कि नीति का लाभ बेटा बेटी, माता पिता, पत्नी, बहू और दामाद यानी कि भाई और उसके बाद बहन और पोते पोती यानी नानी नीति यानी कि जो नाती पोते पाती हैं वो सबको इस प्रकार का यानी कि अब लाभ मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। और इस नीति को बनाने में राज्य की नज़दीकी परिजनों की प्रॉपर्टी या ट्रांसफ़र करने पर यानी संपत्ति के मूल्य का 7% स्टाम्प ड्यूटी के रूप में यानी कि देना पड़ता था और इसके साथ यानी रजिस्ट्री निर्धारित शुल्क भी चुकाना पड़ता था पहले। और अब इसके अलावा बहुत ही इसके तहत यानी जो खून के रिश्ते में आपके परिजनों की प्रॉपर्टी यानी ट्रांसफ़र करने का मनी ट्रांसफ़र नहीं होने पर यानी कि 7% स्टाम्प ड्यूटी चुकानी पड़ती होती थी। और पहले प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का रजिस्ट्रेशन खर्च बहुत ज़्यादा होता था, इसीलिए लोग अक्सर परिवार के सदस्यों को पावर ऑफ अटर्नी के जरिए यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देते थे। इसके लिए सिर्फ 50 या 100 रुपये के स्टाम्प पेपर से ही काम हो जाता था और इस सरकार को यानी राजस्व पर भारी नुकसान होना पड़ता था। यानी कि पहले इस प्रकार का नियम उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं था, लेकिन अब इस प्रकार की नीति को लागू कर दिया गया है। पहले ये 6 महीने की अवधि के लिए लागू किया गया था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसे अनिश्चित काल तक के लिए इस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट को यानी लागू कर दिया गया है। यानी कि पहले क्या होता था कि अगर ये नियम से पहले के जो लोग प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते थे तो वो गिफ्ट डीड के माध्यम से 100 रुपये के एक स्टैम्प पर यानी गिफ्ट डीड कर दिया करते थे, उसे बैन कर दिया गया है। अगर वही मामला रहता तो सरकार को इसके राजस्व का बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ता था। और इस नई नीति के अनिश्चित काल के लिए बढ़ा देने से यानी उसके बाद लोगों का खर्च भी बचेगा और सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी। और अगर आप 50 लाख रुपए की संपत्ति अपने किसी यानी नज़दीकी रिश्तेदार के नाम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अगर आप बाजार दर यानी प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी भरेंगे तो आपको लगभग 20 लाख रुपए का खर्च देने होंगे। यानी कि इस प्रकार इस जगह इस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के रास्ते से ही यानी करवा देंगे। और सरकार की नई नीति अब रजिस्ट्रेशन में भी बस मात्र 60,000 रुपये का ही खर्च होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इन 3 तरीक़ों से आप किसी और के नाम कर सकते हैं अपनी संपत्ति को। अब वो 3 तरीके कौन से हैं मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे भी लिख सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। अगर आप अचल संपत्ति को ट्रांसफ़र करने के रास्ते यानी तलाश रहे हैं तो केवल 3 कानूनी विकल्प मौजूद हैं, सेल डीड, गिफ्ट डीड और त्यागनामा। हालांकि इन तीनों विकल्पों में आप किसी भी यूं ही नहीं कर सकते, यानी कि
इस प्रकार से, क्योंकि इनमें हर एक का यानी अलग अलग रोल होता है। क्या होता है? सेल डीड या बिक्रीनामा सबसे ज़्यादा यह तरीका इस्तेमाल किया जाता है। और आपको बता दूं कि इसे ट्रांसफ़र डीड या फिर बिक्रीनामा भी कहा जाता है। इससे जब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री करना पड़ता है तो इसके बाद प्रॉपर्टी के नए मालिक के नाम ट्रांसफ़र होती है। और लेकिन ध्यान रहे कि संपत्ति खरीदने वाले के शख्स के आपके संबंध नहीं होना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि यह धोखाधड़ी से बचते हुए यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का बेहद आसान तरीका होता है। और एक रजिस्टर्ड बिक्रीनामा यानी कि इस बात का सबूत है कि आपने संपत्ति बेच दी है, और यह जाली धोखाधड़ी रोकने में मदद करता है, क्योंकि लेन देन की जानकारी पब्लिक डोमेन पर होती है। और प्रॉपर्टी बेचने से लॉन्च या शॉर्ट टर्म से इससे फ़ायदा ही आखिर होता है। गिफ्ट डीड, मैंने पहले बताया कि बिक्रीनामा और फिर गिफ्ट डीड। जैसे कि मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर पहले लोग नई नीति नहीं आई थी तो तब गिफ्ट डीड किया करते थे, लेकिन उससे राजस्व का उत्तर प्रदेश की सरकार को नुकसान होता है। आइए जान लेते हैं गिफ्ट डीड आखिर क्या होती है। इस दस्तावेज के तहत बिना पैसे लेन देन आप अपनी चल और अचल संपत्ति किसी को तोहफे में दे सकते हैं। और अचल संपत्ति को गिफ्ट डीड देने के लिए आपको स्टैम्प पेपर पर एक डीड बनवानी पड़ती है। साथ ही 2 गवाह से स्टैम्प यानी कि स्टैट कराने के बाद उसे रजिस्ट्रार के यहाँ दफ्तर में जमा कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 और उसके सेक्शन 17 के मुताबिक यानी कि अचल जो संपत्ति का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, ऐसा न करने पर उसे अवैध माना जाएगा। हालांकि कोई भी अचल संपत्ति जैसे कि ज्वेलरी या कार बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को भी गिफ्ट कर सकता है। और गिफ्ट डीड एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जिसे आपने गिफ्ट कर दिया है, डीड ट्रांसफ़र होने के बाद वही उसका मालिक हो जाता है। और अब जान लेते हैं कि गिफ्ट डीड के आखिर इसके बदलाव नहीं किया जा सकता गिफ्ट डीड में। और इस गिफ्ट डीड से कोर्ट में जबरन यानी धोखाधड़ी के आधार पर चुनौती भी दी जा सकती है। अब बात करते हैं त्यागनामा। इसके आधार भी आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब त्यागनामा क्या होता है? अगर आप किसी संपत्ति में सह मालिक हैं और आप अपने अधिकार छोड़ना चाहते हैं तो त्यागनामा सबसे बेहतर विकल्प है। गिफ्ट डीड की तरह इसे भी बदलाव नहीं जा सकता है। और आपको बता दूं कि चाहे वह पैसे के लेन देन के बिना हो, 2 गवाहों को अटेस्ट करने के बाद यानी कि रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, जहां पर स्टैम्प ड्यूटी का संबंध है। रिश्तेदार के लिए कोई छूट या टैक्स में रियायत नहीं है। आखिर इसका फ़ायदा क्या होता है? मैं आपको बता दूं कि अगर प्रॉपर्टी के 2 लोगों का संयुक्त रूप से अधिकार है और तब त्यागनामा बहुत ही आसान से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का विकल्प देता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल यानी कि उस वक्त होता है जब कोई बिना वसीयत छोड़े मर जाए, और या फिर वसीयत छोड़े मर जाता है तो कानूनी उत्तराधिकार की संपत्ति की विरासत उसे मिल जाती है। और इसका जो है टैक्स नियम के तहत यानी कि मुख्तारनामा और गिफ्ट डीड के बजाय ट्रांसफ़र के तहत आता है। इसीलिए टैक्स में किए गए इस तरह की छूट बिल्कुल भी नहीं मिलती है। और मैंने आपको बताया है कि इन 3 तरीक़ों से बहुत ही आसान हो जाता है गिफ्ट डीड, यानी आप अपनी भूमि को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन 3 तरीक़ों से। और इन तरीक़ों के बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। अगर आपका भी इसी प्रकार का कोई सवाल है गिफ्ट डीड को लेकर, त्यागपत्र को लेकर, विक्रयनामे को लेकर, आप तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।